क्वेश्चन 11, 12 से लेकर 20 तक आज हम सॉल्व करते हैं और आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए। चैन रूल नहीं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडेशा समाकलन। कल मैं खंडेशा समाकलन का फॉर्मूला बताया था। मान लो दो फंक्शन रहे, एक u और एक v, तो हम लेते हैं u एंड v इंटू डी एक्स माइनस, है ना, माइनस क्या रखेंगे, d अपॉन डी एक्स यू और v इंटू डी एक्स, है ना, ये, और फिर हो जाएगा क्या, dx। तो हमने u को फर्स्ट फंक्शन लिया है और इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया है। अब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखते चलिए आप लोग। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कॉस इनवर्स एक्स को t लेते हैं ना, तो उसका डिफरेंशिएट होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये x कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कॉस इनवर्स x को भैया क्या ले लो, t ले लो, तो आपको ये तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आपको सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ आप t रख दोगे, बट ये एक वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर ना x की जगह कॉस t पुट कर दोगे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट होगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना आप, ये बस आपके पास हो गया। इसके जगह आप माइनस डी टी, इसकी जगह कॉस टी, यहाँ पर टी रख दोगे, माइनस टी और, है ना, ये इसका टी और कॉस टी। अब इसको आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको हम u ले लेते हैं, इसको हम v ले लेते हैं और इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। u cos t dt माइनस d अपॉन, अरे t dt t cos t dt, और ये हो गया आपका dt प्लस सी, माइनस हो जाएगा t साइन t, माइनस टी की वैल्यू 1, कॉस टी का हो जाएगा साइन टी का होगा फिर कॉस टी, तो कॉस टी ही लिख देते हैं। माने इसका दो बार इंटीग्रेशन होता है, कॉस टी का माइनस साइन टी और माइनस साइन टी का कॉस टी आ गया, बस हो गया आपका प्लस सी, ठीक है। ध्यान देने होगा कि हमको क्वेश्चन x के फॉर्म में बोला है, तो t की जगह तो मैं कॉस इनवर्स x रख दूंगा। करवाया था क्या कल क्वेश्चन? ये हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस और कॉस इनवर्स x, यही हो जाएगा ना। तो कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू x होगी, यदि आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो अच्छे से। कॉस इनवर्स एक्स को मैंने पी लिया था, कल ही को बताया था, तो x इक्वल टू कॉस पी हो जाएगा, तो साइन पी, इसको 1, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। यही तो आंसर था, कल ही बताए थे सारे क्वेश्चन को, क्या इसका भी बताए थे हम, tan इनवर्स एक्स को, ये सब ना बनाया क्वेश्चन है क्या? इसका क्या होगा, सेकंड फंक्शन को हम, है ना, ये सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को x लेके बनाए थे, x। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, माने 11 हो गया, 12वां नंबर। ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर पूरा डी एक्स प्लस सी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x
एक्स टेन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फिर से 10x लिख दोगे प्लस सी। 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, लॉग कॉस एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, 13 नंबर टेन इनवर्स एक्स दिया है, मैंने बताया था एलिट मेथड, तो इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और 1 को हम तो टेन इनवर्स एक्स इसको फर्स्ट लेंगे ना, सेकंड। टेन इनवर्स एक्स 1 इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको हमेशा ना फर्स्ट फंक्शन लेना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है। 1 को x लिख दोगे माइनस इसका आएगा x और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, तो लॉग हो जाएगा x टेन इनवर्स x, इसको आप t ले लोगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा अंडर रूट भी ले सकते हो आप प्लस सी। ठीक है, इसको रूट में भी डाल सकते हो। ये हो गया 13। अब आ गया आपका 14 नंबर, x log x क्या है आपको, x log x का होल स्क्वायर dx। फिर से इसको ऊपर फर्स्ट फंक्शन लेना है ना, कल ये बताया था, ऐसा लग रहा है ना। log x का होल स्क्वायर x और dx माइनस d अपॉन dx log x का होल स्क्वायर x और dx। अब आप लगा दो dx प्लस सी, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे ना 2 log x अपॉन x होगा, चैन रूल से 2 log x, इसका 2 और log x का डिफरेंशिएशन x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ऐसा। ठीक है, x का। अब इसमें से ये x ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना इंटीग्रेट है, इस पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा जब तक x एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है चलो, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस log x x इंटू डी एक्स, यही है ना, प्लस सी। ये क्या x कैंटर हो गया। अब आप यहाँ फिर से लगाओगे log x और dx, ठीक है, माइनस d अपॉन dx, log x अब हट गया, और x और dx प्लस सी। देखो यहाँ पर जितने बार होगा उतने बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। log x का पावर 2 है तो 2 बार हमको लगाना पड़ा, 3 रहता तो 3 बार, जब तक log x क्या का एलिमिनेट ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर log x, ये तो हो गया इसका काम, बाय 2 माइनस हो गया, ये फिर से एक्स स्क्वायर log x आ गया बाई 2। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1/x और x² बाई 2 dx प्लस सी, तो एक x कट जाएगा।
अब फिर से 1/2 एक्स बचेगा, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 एक्स बचेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसको ओपन कर लोगे ना तो एक्स स्क्वायर log x का पावर 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर log x का पावर log x/2 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये ऐसा आ गया, log x का पावर 2 log x का पावर 1 log x का पावर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकाल सकते हो, बट आंसर कैसे दिया है इसमें ये देखना है आपको। 14 नंबर, ठीक है, सेम इसी पैटर्न में आंसर दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है ये 15 नंबर, इसको मिटाते हैं, फिर 15वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ, दिख तो रहा है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। 16 नंबर क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा। तो इसको अपन एक काम करते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें एक काम करते हैं, एक फार्मूला है, अप्लाइड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, या तो इसको इंटीग्रेट कर लो या तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो एक ऑलरेडी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक फार्मूला है, उसको बताएंगे हम। ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, है ना, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस, और इसको लिख दो ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, है ना। या फिर ना ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ऐसा साइन एक्स, हाँ तो ऐसा नहीं, ऐसे ही कर लो, है ना। हो जाएगा ई एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे यार क्या क्या कर रहे हैं, माइनस होगा ना। ठीक है, माइनस ई एक्स कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ई एक्स कॉस एक्स, है ना। कितने टी क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लग रहा है क्या? तो कुछ कटा ही नहीं है। ये एक्स साइन एक्स को टी लेके ये एक्स को एक्स टी को हटा सकते हैं, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन किसको करें? एक काम करते हैं, देखो इसमें एक काम और कर लो, इसको ये एक्स साइन एक्स को टी लेते हैं। ये देखो ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, तो ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, है ना, ए डी टी, ये तो हो गया आपको, है ना। ये हो गया डी टी प्लस सी, और यहाँ रख दोगे टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो x+1 इसको मिटा देते हैं ना। 17वां नंबर, सेवनटीन। क्या बोल रहा है आपको पास x का पावर है x अपॉन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना जैसा भी रहे डिनोमिनेटर को देख के आप चला करो। देखो x+1 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, x+1 है ना ex माइनस ex कर सकते हैं ना इसको, x+1 का होल स्क्वायर dx। ex कॉमन निकालोगे तो x+1 -1 इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं, x+1 ex अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx माइनस ex अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। ये कैंसल हो गया। अब बचा आपके पास क्या है, ex अपॉन x+1 dx और माइनस इसमें दो फंक्शन आ गए आपका, दो इंटीग्रेशन, I1 और ये हो गया I2। तो I1 को अपन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, I1 को अपन इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर I1 हो गया, I1 क्या दिया है आपको, ex अपॉन x+1। u मान लो किसको, ex को, और v मान लो x+1 -1। लगाओ फार्मूला, ex है ना x+1 का पावर -1 dx माइनस उल्टा कर दिया हमने इसको ना, x+1 को ले लो और u और v ले लो ex को, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा ना। अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, तो 1/x+1 ex और dx माइनस d अपॉन dx x+1 का पावर -1 ex dx। इससे फिर से हमने लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको x+1 -1 था तो इसको फ्रैक्शन में लिए, तो ये आ गया ex अपॉन x+1, यही आपका आंसर है। माइनस ये -1 है, सामने आएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, -1 -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x+1 का पावर 2 ex का ex हो जाएगा dx। समझ में आया, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, इतना आया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो आपका ये और ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर यही आ जाएगा। ये क्या लिखेंगे, ex अपॉन x+1 प्लस ex अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये I1 था, I2 को लिख दो, ex अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx प्लस c, है ना, नहीं निगेटिव था ना यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, आपका आया आंसर ex अपॉन x+1। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, एक को इंटीग्रेशन करना, सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है ex 1 + sin x। तो याद करो अपन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बनाए थे फॉर्मूले में, हो जाएगा 1 + cos x। तो 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2, इसकी वैल्यू 1। sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नहीं ऐसा भी लिखने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट कर दो, 1 प्लस ऐसा कर दो 2 sin, ऐसा तोड़ेंगे तो cos x/2 लंबा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos² x/2। वैसे करेंगे ना तो नीचे भी कटना होना चाहिए, तो नहीं है,
पार्शियल फ्रैक्शन में ई एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, प्लस ई एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कैंसल 1 बाई 2 है ना, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और दूसरा फंक्शन आ गया हमारा प्लस ई एक्स और 10x बाई 2। फिर से वही फार्मूला में आ गया प्लस सी। आपको इसको इंटीग्रेट करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आप u ले लो, इसको आप v ले लो, ठीक। चलो करते हैं, ठीक है। 1 बाई 2 कॉमन था सबके लिए ना, 1 बाई 2 ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स। इसको लिख दो ऐसे ई एक्स टेन एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो इसमें ही 1 बाई 2 है, वो सब में नहीं है यहाँ पर ना, 1 बाई 2 यहाँ पर तक है। तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है, एक्स बाई 2 को टी लोगे है ना, जैसे पढ़ाया था ना, एक्स बाई 2 को टी लोगे तो 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 ई एक्स 10 एक्स बाई 2, ठीक है। ये 1 बाई 2 फिर से करोगे, ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 10 एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस ई एक्स 10 एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो भाई साहब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पर ई एक्स 10 एक्स बाई 2 और ई एक्स 10 एक्स कट गया, आंसर आ गया आपका क्या, ई एक्स 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ये कितना नंबर क्वेश्चन का आ गया ये, इसका। वैसे इसको करना है आपको, है ना। इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो I1 हो जाएगा या I2 हो जाएगा। तो I1 को आपको इंटीग्रेट करना है, I2 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 है ना, तो इसको आपको x माइनस 1 और माइनस 2 या x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और माइनस 2 करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको आएगा, क्योंकि 3 है ना। चलिए करते हैं, इसको मिटा लिए और उतारिए आप लोग, ठीक है। एक देखो, इसको I1 हम करेंगे इंटीग्रेशन इसका, तो I1 ले लेते हैं I2, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन तो लॉग हो जाएगा, तो हम इसको u लेंगे, इसको v लेते हैं, ठीक है, इसको u इसको v, ठीक है। 1 बाई एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर माइनस 1 और ई एक्स डी एक्स, और ये होगा I1। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एक्स ई एक्स माइनस माइनस एक्स का पावर माइनस 2 और ई एक्स और डी एक्स माइनस डिफरेंस। अब ये माइनस 2 ये प्लस 2 कर देगा और यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो I1 की वैल्यू ये आ गई, I2 की वैल्यू ये है, तो अपन I की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई एक्स ई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स माइनस कितना था 1 बाई एक्स स्क्वायर ई एक्स
डी एक्स प्लस सी, तो कैंसिल हो गया, आई आपका आंसर आ गया 1/x ई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वैसे ही है ये 20 नंबर। तो आपको दिया है क्या, x-3 अपॉन x-1 का पावर 3 और ई एक्स। तो इसको ऐसा करो, x-1 -2 में तोड़ो, ठीक है, या x-1 ई एक्स -2 ई एक्स, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर देते हैं। इसको ऐसा तोड़ सकते हैं ना, x-1 -2। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक, ऐसा हो गया dx, और x ये माइनस है, x-3 1 का पावर 3 dx प्लस सी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, एक कट गया ये, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है ई एक्स 1/x-1 का पावर 2 dx माइनस 2 ई एक्स अपॉन x-1 का पावर 3 dx प्लस सी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, I1 को, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, यहाँ पर 2 लगा है। चलो इधर मारते हैं इंटीग्रेट I1 को। चलो I1 मारो, इसको आपको यू लेना है ना, ये आपको I1 क्या है, ई एक्स अपॉन 1/x-1 का पावर 2, ये dx है ना, इसको u ले लो, इसको v ले लो, 1/x-1 का पावर 2 ई एक्स dx माइनस d अपॉन dx x-1 का पावर -2 और ई एक्स dx है ना, dx प्लस सी। ये हो जाएगा ई एक्स का ई एक्स रहेगा, x-1 का पावर 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, -2 x-1 का पावर -3 ई एक्स dx प्लस सी। अब ये बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दो, ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर कर दो, और ये होगा 1/x-1 का पावर 3। तो ये देखो ये I2 है ये। अब आप लिख सकते हो ई एक्स अपॉन x-1 का पावर 2 प्लस 2 ई एक्स अपॉन x-1 का पावर 3 dx प्लस, नहीं माइनस है, -2 ई एक्स अपॉन x-1 का पावर 3 dx प्लस सी। तो ये कैंसल, आपका ये हो गया आंसर 20वां नंबर का, ठीक है। तो ये था हमारा 7.6 का 20 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में बनाया, 10 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। चलिए इसको कॉपी करिए, और नए हैं तो लाइक करके शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के जरिए नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।